स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबर 9 बजे में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी और गाजियाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुठभेड़ में गैंगस्टर बिल्लू मारा गया है। बिल्लू वो गैंगस्टर है जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित था, लेकिन 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ हुई है। 50,000 का इनामी राकेश भी मुठभेड़ में मारा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ में गैंगस्टर बिल्लू मारा गया है। बिल्लू पर 1 लाख का इनाम घोषित था। अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 मुठभेड़ हुई है, एक में गैंगस्टर बिल्लू मारा गया है तो दूसरी मुठभेड़ में 50,000 का इनामी राकेश भी मुठभेड़ में मारा गया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप उन गैंगस्टर्स की, और ये तस्वीरें पुलिस के साथ जब मुठभेड़ की, यही वो स्पॉट है जहां पर इन गैंगस्टर्स का, इन बदमाशों का पुलिस के साथ आमना सामना हुआ, उनकी मुठभेड़ हुई। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां बिल्लू मुठभेड़ में ढेर हुआ है, बाइक क्राइम सीन जो आप वहां पर देख रहे होंगे और स्पॉट पर वहां से बरामद कर ली गई है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, 50,000 का इनामी राकेश भी एनकाउंटर में ढेर किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ सीधे लाइव कनेक्ट हो गए हैं। हिमांशु, पूरी जानकारी जरा बताइएगा। 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये मुठभेड़ हुई है, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई है पुलिस की। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ी कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस की है, और ऐसा लग रहा है इस कार्रवाई के बाद कि अब ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू हो गया है। यानी कि जो बदमाश है, जो गैंगस्टर हैं, उनका सफाया उत्तर प्रदेश से कर दिया जाए। और योगी सरकार की मंशा के अनुरूप ही गाजियाबाद पुलिस ने 2 एनकाउंटर किए। पहला एनकाउंटर आपको बता दूं गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में हुआ, जहां पर गैंगस्टर बिल्लू, जो कि 1 लाख का इनामिया था, उसको मुठभेड़ में ढेर किया गया। दरअसल बिल्लू के ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, और दिल्ली एनसीआर के लिए बिल्लू एक बड़ा खतरा था। जब चाहे जहां चाहे जिसका मर्डर कर देता था, अपहरण कर लेता था, या फिर फिरौती की रकम। क्योंकि बीते कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद के जो मसूरी थाना है, वहां पर वेव सिटी के अंदर 2 लोगों की हत्या बिल्लू ने की थी, और उसके बाद से लगातार वो फरार चल रहा था, कोशिश कर रहा था दिल्ली में सरेंडर करने की। लेकिन जब रात एक और बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए बिल्लू गाजियाबाद में घूम रहा था, तभी चेकिंग के दौरान इंदिरापुरम पुलिस और वहां की जो टीम थी उसके साथ मुठभेड़ हुई, और मुठभेड़ में बिल्लू गैंगस्टर ढेर हो गया। मैं तस्वीरें कुछ दिखाऊं आपको, तो कुछ इस तरह की चेकिंग का माहौल इस समय गाजियाबाद में बना हुआ है। जो पुलिस है वो सड़कों पर नजर आती है, और जो अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए लगातार अभियान गाजियाबाद पुलिस चलाए हुए है। दूसरी मुठभेड़ के बारे में भी आपको बता दूं, दूसरी मुठभेड़ गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र में हुई, जो कि राकेश के साथ हुई। राकेश भी बड़ा बदमाश है, जिसके ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। राकेश गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर थाना क्षेत्र के दुजाना का रहने वाला है। गाजियाबाद के कबीरनगर थाना क्षेत्र से 50,000 का इनामी है राकेश, और मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र से जब ये गुजर रहा था, जब पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर इसने फायर किया। क्रॉस फायरिंग के दौरान राकेश भी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। यानी कि दोनों ही जो बड़े बदमाश थे, जो गाजियाबाद के लिए खासतौर पर एक टेरर बने हुए थे, गाजियाबाद की जनता के लिए और गौतम बुद्ध नगर की जनता के लिए, उनका सफाया सीधे तौर पर गाजियाबाद पुलिस ने कर दिया। और इस पूरे मामले में अब गाजियाबाद के जो एसएसपी हैं मुनिराज, वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इन दोनों अपराधियों का जो कच्चा चिट्ठा है उसको मीडिया के सामने रखेंगे, किस तरह से इनका टेरर गाजियाबाद में देखने को मिल रहा था। और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि योगी सरकार के अंदर चाहे गैंगस्टर हो, चाहे बदमाश हो, चाहे भूमाफिया, किसी की भी खैर नहीं है। खास तौर पर बड़े बदमाश जो अपने आप को बदमाश बताकर जनता को डराते हैं, उनका हास्य क्या होगा। इन 2 घटनाओं से उनको सबक लेना होगा, या तो उनको यूपी छोड़ना होगा या फिर बदमाशी छोड़नी होगी, नहीं तो उनका हाल भी यही होगा। दोनों घटनाओं के अंदर दोनों जो बड़े बदमाश थे वो पुलिस मुठभेड़ के अंदर पूरी तरह से ढेर हो गए हैं। अब इस पूरे मामले में इंतजार है एसएसपी मुनिराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो क्या कुछ जानकारी देते हैं। क्योंकि 27/28 यानी कि देर रात ये दोनों मुठभेड़ हुई, एक इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के अंदर और एक मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के अंदर, और दोनों ही बड़े बदमाश थे। एक पर 1 लाख का इनाम था तो दूसरे बदमाश के ऊपर 50,000 का इनाम। और दोनों ही अनिल दुजाना गैंग के सदस्य थे, और इन पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राज्यसभा से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है, जिसमें आज उम्मीदवारों की सूची
जारी कर सकती है बीजेपी। यूपी बीजेपी ने 14 से 15 नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे हैं और उम्मीदवारों के नामों पर आज मोहर लगाएगा शीर्ष नेतृत्व। बड़ी खबर है, जफर इस्लाम, राधा मोहन दास अग्रवाल उम्मीदवार हो सकते हैं। सुरेंद्र नागर, अपर्णा यादव, ये तमाम नाम जो हैं वो भेजे गए हैं केंद्र नेतृत्व को और आज मोहर लग सकती है उन नामों पर। निशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं। निशांत, राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की सूची कब तक जारी कर सकती है बीजेपी और उन नामों का भी जरा जिक्र करिएगा जो नाम भेजे गए हैं हाईकमान के पास। देखिए, बीजेपी प्रदेश नेतृत्व ने एक बैठक की थी। बैठक के बाद लगभग 14 से 15 नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं जिनको केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है। केंद्रीय नेतृत्व इस पर जल्दी मुहर लगा देगा। सबसे अहम चीज है कि वो नाम कौन से हैं, जिसमें जफर इस्लाम जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए जाने जाते हैं। खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया की भाजपा में एंट्री कराने के लिए उनका नाम जो है वो हाईलाइट हुआ था और उसके बाद से उनको राज्यसभा भी मिली थी। अब उनकी राज्यसभा को कंटिन्यू किया जा सकता है। दूसरा दिलचस्प नाम है राधा मोहन दास अग्रवाल, जो कि गोरखपुर से चुनाव लड़ते थे और इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ी, जिसके चलते अब पार्टी उनको इनाम देने जा रही है। इसके अलावा बाबूराम निषाद पिछड़ा वर्ग के ये उत्तर प्रदेश सरकार अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री दर्जा प्राप्त मंत्री रहे हैं। उनकी इस बार आज पिछड़ा वर्ग से लॉटरी लग सकती है और राज्यसभा जा सकते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, अब भी राज्यसभा का जिक्र होता है या पार्टी में किसी बड़े पद का जिक्र होता है तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम आता है, क्योंकि 2014 में जब बीजेपी लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। ऐसे में इस बार कहा जा रहा है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि शिव प्रताप शुक्ला जो कि अभी भी राज्यसभा सदस्य हैं, उनका भी नाम चल रहा है और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ब्राह्मण चेहरा क्या लक्ष्मीकांत वाजपेयी पे मोहर लगाई जाती है या शिव प्रताप शुक्ला पर। दरअसल अगर गोरखपुर से बात करें तो पहले ही राधामोहन अग्रवाल को भेजा जा रहा है। ऐसे में शिव प्रताप शुक्ला के चांसेस थोड़े कम नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए, सुरेंद्र नागर गुज्जर चेहरा है, पार्टी का बड़ा चेहरा है और पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं तो पार्टी उन पर एक बार फिर भरोसा जताती हुई दिख रही है। इसके अलावा अपर्णा यादव की बात की जाए, समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी, यादव परिवार की बहू हैं, उनको बिल्कुल और विधानसभा चुनाव के दौरान काफी प्रचार करती हुई नजर आई थी, काफी मेहनत करती नजर आई थी। लेकिन एक बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि अभी पार्टी में नहीं है, पहले से भी कई बड़े नेता रहे हैं, तो उसको लेकर कहीं गुटबाजी ना होने लग जाए। निशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ से दरअसल बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। 29 मई को बीजेपी कार्यसमिति की बैठक होने जा रही है। यूपी के सभी सांसदों और विधायकों को इस बैठक में बुलाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम इसमें तय हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 29 मई को बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी जिसमें यूपी के सभी सांसदों और विधायकों को बुलाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अनिल, आपके पास क्या जानकारी 29 मई को बीजेपी कार्य समिति की जो बैठक होने जा रही है उससे जुड़ी? देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट बैठक है। प्रदेश के सभी विधायकों को, सांसदों को और जो प्रदेश से मंत्री हैं केंद्र में, उन सभी को बुलाया गया है और इस बैठक को खुद मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारी जो हैं, सुनील बंसल हों चाहे स्वतंत्र देव सिंह, हालांकि वो तो अध्यक्ष थे और अभी मंत्री भी बन गए कैबिनेट, ये सभी तमाम जो टॉप लीडर्स हैं वो मौजूद रहेंगे। और इसमें नए अध्यक्ष की, जैसा कि आपने कहा कि नए अध्यक्ष के नाम की चर्चा होगी। इसके अलावा संगठन और सरकार में कैसे समन्वय बना रहे और कैसे जनता के बीच सही मैसेज जाए, जनप्रतिनिधि जो है वो कैसे जनता के काम सरकार तक पहुंचाए, जिससे सरकार उन कामों को कर पाए और ग्राउंड लेवल से सही फीडबैक मिल सके। तो तमाम इश्यूज पर इस बैठक में चर्चा होगी, क्योंकि पार्टी के तमाम विधायकों को, सांसदों को, नेताओं को शिकायत समन्वय किस तरीके से बनाया जाए उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय हो सकता है। कौन कौन से ऐसे नाम हैं अनिल जो आगे अभी चल रहे हैं? देखिए, दो चीज तो क्लियर है, या तो ब्राह्मण व्यक्ति होगा कोई प्रदेश अध्यक्ष या दलित कोई होगा। दलित में विद्यासागर सोनकर का नाम चल रहा है और ब्राह्मण चेहरे में बात करें तो पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का नाम भी रेस में है। तो फिलहाल ये क्लियर है कि ब्राह्मण या दलित में से कोई बनेगा और ये तीन नाम तो अभी फ्रंट लाइन में है, रेस में सबसे आगे हैं। बाकी आला कमान ही फाइनल मोहर लगाएगा। चर्चा इस कार्य समिति की बैठक में जरूर होगी, कुछ नामों पर चर्चा होगी, कुछ नाम उभर कर सामने आएंगे, लेकिन उन्हें फाइनल दिल्ली से ही किया जाना है।
ठीक है अनिल, बने रहिए आप हमारे साथ। और निशांत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। आज सीएम धामी के लिए प्रचार करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। चंपावत में उपचुनाव होना है और उपचुनाव में सीएम धामी का जीतना बेहद जरूरी, क्योंकि यह निर्धारित करेगा उपचुनाव के सीएम धामी प्रदेश के मुख्यमंत्री आगे कंटिन्यू रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो सीएम धामी के हक में वोट करने की अपील करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ आज नजर आएंगे। चंपावत की जनता के दरमियान वो मौजूद होंगे, उनको संबोधित करेंगे। 31 मई को चंपावत में वोट डाले जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सीएम धामी के प्रचार के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ चंपावत पहुंच रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ अनिल, हमारे संवाददाता, लगातार बने हुए हैं। अनिल, सीएम धामी के लिए चंपावत का उपचुनाव जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये निर्धारित करेगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री वो आगे कंटिन्यू रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का वहां जाना, लोगों को संबोधित करना और कितना प्रभाव डाल सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री धामी आम चुनाव में अपनी सीट हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद आला कमान ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। और रही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात, तो वो बीजेपी के पोस्टर बॉय बन चुके हैं।